आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक जीवन साधना के स्वर्णिम सूत्र लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। उपासना, ध्यान धारणा का स्वरूप और मर्म। आइए सुनते हैं। पूजा विधि में प्रज्ञा परिवार के परिजन आमतौर से अपनी अपनी रुचि और सुविधा के अनुरूप जप, ध्यान और प्राणायाम का अवलंबन अपनाते हैं। इन तीनों का प्राण प्रवाह तभी वरदान बनकर अवतरित होता है जब इन तीनों के पीछे अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई प्रेरणाओं को अपनाया जाए। नाम जप का तात्पर्य है जिस परमेश्वर को, उसके विधान को आमतौर से हम भूले रहते हैं, उसको 4 बार स्मृत पटल पर अंकित करें। विस्मरण की धूल न होने दें। दुर्लभ मनुष्य जीवन की महती अनुकंपा और उसके साथ जुड़ी हुई सृष्टा की आकांक्षा को समझने, अपनाने की मानसिकता बनाए रहने का नित्य प्रयत्न करना ही नाम जप का महत्व और महात्म्य है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है। साबुन रगड़ने से शरीर और कपड़ा स्वच्छ होता है। घिसाई रंगाई करने में विशाल निशान पड़ने और चमकने का अवसर मिलता है। जप करने वाले अपने व्यक्तित्व को इसी आधार पर विकसित करें। मित्रों, ध्यान जिनका किया जाता है उन्हें सफल बनाकर उन्हें लक्ष्य मानकर तद्रूप बनने का प्रयत्न किया जाता है। राम, कृष्ण, शिव आदि की ध्यान धारणा का यही प्रयोजन है कि उस स्तर की महानता से अपने को ओतप्रोत करें। परिजन प्रायः गायत्री मंत्र का जप और उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हैं। गायत्री अर्थात सामूहिक विवेकशीलता। इस प्रक्रिया से अनुप्राणित होना ही गायत्री जप है। सूर्य की 2 विशेषताएं सुपरिचित हैं। एक ऊर्जा, दूसरी आभा। हम ऊर्जावान अर्थात प्रगतिशील, पुरुषार्थ परायण बने। ज्ञान रूपी प्रकाश से सर्वत्र प्रगतिशीलता का, सत प्रवृत्तियों का विस्तार करें। स्वयं प्रकाशित रहें, दूसरों को प्रकाशवान बनाएं। गर्मी और आलोक की आभा जीवन के हर क्षण में, हर कण में ओत रहे। यही सूर्य ध्यान का मुख्य प्रयोजन है। ध्यान के समय शरीर में ओजस, मस्तिष्क में तेजस और अंतःकरण में वर्चस्व की अविच्छिन्न अविच्छिन्न चर्चा जैसी भावना की, अविच्छिन्न वर्षा जैसी भावना की जाती है। इस प्रक्रिया को मात्र कल्पना जल्पना भर मानकर
छोड़ नहीं दिया जाना चाहिए, वरन तदन रूप अपने आप को विनिर्मित करने का प्रयत्न भी प्राणायाम प्राणपण से करना चाहिए। साथियों, प्रार्थना प्राणायाम में नासिका द्वारा ब्रह्मांड व्यापी प्राण तत्व को खींचने, धारण करने और घुसे हुए अशुभ को बाहर फेंकने की भावना की जाती है। संसार में भला तो भला बुरा सभी कुछ है, पर हम अपने लिए मात्र दिव्यता प्राप्त को ही उपयुक्त समझे। जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट है उसी को पकड़ने और सत्ता में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करें। नितांत निरीह दुर्बल काया कातर न रहें, वरन ऐसे प्राणवान बने कि अपने में और संपर्क क्षेत्र में प्राण चेतना का उभार विस्तार करते रहने में संलग्न रह सके। जब ध्यान और प्राणायाम की प्रक्रिया साधक बहुत दिनों से अपनाते चले आ रहे हैं, कुछ शंका हो तो निकटवर्ती किसी जानकार से पूछकर उस कमी को पूरा किया जा सकता है। अपने सुविधानुसार समय एवं कृत्य में आवश्यक हेर फेर भी किया जा सकता है, परंतु यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि प्रत्येक कर्मकांड के पीछे आत्म विकास एवं समाज उत्कर्ष की जो अभिव्यंजनाएं भरी पड़ी हैं उन्हें मुख्य माना जाए, प्रमुख माना जाए, और लकीर पीटने जैसी नहीं, वरन प्रेरणा से भरी पूरी मानसिकता को उस आधार पर समुन्नत परिष्कृत किया जाए। एक प्रचलन साधना के बारे में यह भी जुड़ा हुआ है कि गुरुवार को हल्का भारी उपवास किया जाए और ब्रह्मचर्य वाला ब्रह्मचर्य पाला जाए, और रोगों के पीछे संचय साधना का, दोनों के पीछे संयम साधना का तत्व ज्ञान समाविष्ट है। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम वाली प्रक्रिया यदि बढ़ने फलने फूलने दी जाए तो वह उपर्युक्त चतुर्विध संयमों की पकड़ अधिकाधिक कड़ी करते हुए साधकों को सस्ते अर्थों में, सच्चे अर्थों में तपस्वी बनाने की स्थिति तक घसीट ले जाती है। ओजस्वी, तेजस्वी, मनस्वी बनने के लिए त्रिविध लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयत्नरतों को ही सच्चे अर्थों में तपस्वी कहते हैं। तप की दिव्य शक्ति सामर्थ्य से अध्यात्म क्षेत्र के हर अनुयायी को भली प्रकार परिचित एवं प्रभावित होना चाहिए। ध्यान, मित्रों, स्नान, भोजन, शयन, मल विसर्जन आदि नित्य कर्मों की तरह ही उपासना आराधना के लिए भी कुछ समय नित्य रहना चाहिए, ताकि जीवन लक्ष्य को हृदयंगम किए रहने में विस्मरण या प्रमाद उत्पन्न न होने पाए। प्रातःकाल आँख खुलते ही नया जन्म होने जैसी भावना की जाए और आज की अवधि को
को समग्र जीवन मानते हुए इस प्रकार की दिनचर्या बनाई जाए कि समय, श्रम, चिंतन और व्यवहार में अधिकाधिक उत्कृष्टता का समायोजन होता रहे। प्रातःकाल बनी इसी रूपरेखा के अनुरूप वह दिन बिताया जाए ताकि प्रमाद और भटकाव को कहीं कोई गुंजाइश न रहे। इसी प्रकार रात्रि को सोते समय एक दिन के जीवन का अवसान होते हुए मानना चाहिए और उस दिन के क्रियाकलापों की ऐसी कठोर समीक्षा करनी चाहिए कि बन पड़े व्यतिक्रमों का दूसरे दिन प्रायश्चित किया जा सके और अगले दिन अधिक सतर्कतापूर्वक अधिक शालीनता का उपक्रम अपनाया जा सके। दान, पुण्य, तीर्थयात्रा, परमार्थ जैसे धर्म कार्यों के लिए अंतराल में मंद या तीव्र उमंग रहती है। इसे भी ईश्वर का संकेत, मार्गदर्शन एवं परामर्श मानकर अपनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही चाहिए। समय के अनुरूप इन सभी का सामंजस्य, समन्वय विवेक विस्तार की एक ही प्रक्रिया में केंद्रित हो जाता है। ज्ञान यज्ञ, विचार क्रांति या लोकमानस का परिष्कार, सत प्रवृत्ति संवर्धन आदि नामों से इन्हें ही प्रतिपादित किया जाता है। समय की पुकार, विश्वात्मा की गुहार भी इसी को कह सकते हैं। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण ने ही असंख्य समस्याओं और संकटों के घटाटोप खड़े किए हैं। इन सब का निराकरण मात्र एक ही उपचार से संभव हो सकता है कि दूरदर्शी विवेकशीलता को जनमानस में उभारने का प्रयत्न किया जाए। चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उत्कृष्टता का अभिवर्धन अंतःकरण में भाव संवेदना जगाने से ही संभव हो सकता है। यही अपने समय का युग धर्म है। कोई कहे तो महाकाल की चुनौती अथवा दिव्य सत्ता का भाव भरा आह्वान भी उसे कह सकते हैं। तो पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। पुस्तक को समापन करते हुए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। प्रस्तुत अनुपम सुयोग का लाभ उठाएं।